प्रदीप एजुकेशन यूट्यूब पर आप लोगों का स्वागत है। आज 15 जुलाई का करंट अफेयर का क्वेश्चन आंसर देखते हुए चलेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं डेली करंट अफेयर क्वेश्चन चल रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है करंट अफेयर। अब वीकली करंट अफेयर भी हो चुका है 2 वीकली का जुलाई का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाके के बाद जरूर चेक कीजिए। तो आज हम 15 जुलाई का करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर भी हम लोग कवर कर लेते हैं। कल एनटीपीसी का एक सेट प्रीवियस ईयर डाले थे, आज एमटीएस का एक सेट प्रीवियस ईयर डालेंगे आप लोगों को। इसके बाद तो स्टार्ट करते। कल एक क्वेश्चन दिए थे, उसी से क्वेश्चन करवाते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन क्या है कल का? भारत ने हाल में ही 72,000 SIG 717 स्लॉट राइफल खरीदने की घोषणा की। किससे खरीदा? 716 स्लॉट राइफल 72,000 SIG ने। चाइना, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड किससे खरीदा? तो अमेरिका से खरीदा। सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम लोग टॉप 10 ही क्वेश्चन करते हैं, लेकिन अलग अलग टॉपिक से करेंगे। तो आज से हम लोग उसका डिस्कशन भी करेंगे, डिटेल में भी जानेंगे टॉप 10 का क्वेश्चन आंसर कि आखिर उसके बारे में बताया क्या जाता है। तो आज स्टार्ट करते हैं। टॉप 10 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में आता है। कल का क्वेश्चन था, तो आज का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अमेरिका के बाद किस देश ने हाल में ही चीनी कंपनी हुआई पर 5G नेटवर्क बनाने पर प्रतिबंध लगाया है? अमेरिका के बाद, अमेरिका पहले लगा चुका है, उसके बाद अमेरिका के बाद किसने लगाया है? तो ब्रिटेन ने लगाया है। क्या आंसर होगा इसका? ब्रिटेन ने। देखिए ब्रिटेन, अमेरिका के बाद इसका डिस्कशन भी देख लीजिए दिया हुआ है। अमेरिका और ब्रिटेन ने हाल में चीनी कंपनी हुआई को 5G नेटवर्क बनाने की प्रतिबंध लगा दिया। ब्रिटिश सरकार ने टेलीकॉम कंपनी 2027 तक 5G नेटवर्क से सभी हुआई उपकरणों को हटाने का आदेश दिया है। 2027 तक 5G नेटवर्क सभी हुआई उपकरणों को हटाने का आदेश दिया। कौन? ब्रिटिश सरकार। कब तक? 2027 तक। इस तरह से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका आंसर ब्रिटेन हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या देखते हैं। निम्न में से किस CII-ITC स्टार्टअप पुरस्कार 2019 जीता? कौन सा? ICICI, नासा, NTPC, इसरो, कौन सा जीता? तो इसका आंसर क्या होगा? NTPC ने जीता हुआ है। CII-ITC स्टार्टअप पुरस्कार 2019 जो कि 2020 में दिया गया। तो इसका व्याख्या देखिए। इस NTPC फुल फॉर्म क्या दिया? नेशनल थर्मल पावर स्टेशन होता है। कॉर्पोरेट एक्सीलेंस श्रेणी में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए, कॉर्पोरेट की श्रेणी में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ये CII-ITC स्टेबिलिटी अवार्ड 2019 हासिल किया है, जो 2020 में दिया गया है। इसमें NTPC फुल फॉर्म क्या? नेशनल थर्मल पावर स्टेशन इसका फुल फॉर्म है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इसमें से क्या क्वेश्चन? मालाबार अभ्यास निम्न में से कौन सा एक संयुक्त अभ्यास है? कौन सा? थल सेना, नौसेना, वायुसेना, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सेना का? तो नौसेना का एक संयुक्त अभ्यास है मालाबार। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। नौसेना भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव और गलवान घाटी में हासिल फेम हॉफ के कारण भारत ने अपने वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित करने की योजना बना रहा है। तो किसके किसके बीच होता है? ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच कौन सा युद्ध होता है? मालाबार। और कौन सा? नौसेना के बीच। किसके बीच? ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच, जो गलवान घाटी में चीन और भारत के बीच तनातनी चला, उसकी नज़र से देखते हुए ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित करने के लिए, आमंत्रित की योजना बना रहा अभ्यास करने के लिए, नौसैनिक अभ्यास करने के लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन व्याख्या में भी पूरा डिटेल में पढ़िएगा तो इसके पीछे 3-4 क्वेश्चन निकल के सामने आ जाता है, जो कि एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। किसके किसके पीछे? ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच कौन सा सेना? नौसेना। और कौन सा अभ्यास? मालाबार अभ्यास। इस तरह से 3 क्वेश्चन निकल के सामने आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो एग्जाम में पूछता है? चिनूक क्या है? तो मुर्गी का बच्चा, हेलीकॉप्टर, कोरोना की दवा, हल्का लड़ाकू विमान। तो क्या है? तो हेलीकॉप्टर है ये चिनूक। इसकी व्याख्या रखते हैं क्या आखिर है। एक लोकप्रिय बोइंग CH-47 भारी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, जिसे 2019 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। कब? 2019 में। क्या है? बोइंग CH-47 है। हाल में बोइंग भारत ने चिनूक और अपेच हेलीकॉप्टरों को डिलीवरी हुआ। हाल में ही
इसका डिलीवरी हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो क्या है? बोइंग CH-47 हेलीकॉप्टर एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल में ही भारत में किस राज्य में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की? दिल्ली, मुंबई, केरल, हरियाणा। तो कौन सा राज्य? हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से संबंधित लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की है। तो इसमें दिया हुआ डिटेल्स देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल में हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित लगभग 20,000 करोड़ रुपया की परियोजना शुरू की गई है कि हरियाणा सरकार ने, केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा से राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित, इसलिए हरियाणा उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल में ही घोंघे की नई प्रजाति खोजी गई जिसका नाम इनमें से किसके नाम पर रखा गया? फ्रांसीसी एनोल्ड, गेटा थनबर्ग, एडा डोबरेस, रिचर्ड फेम। तो हाल में ही घोंघे की नई प्रजाति खोजी गई जिसका नाम गेटा थनबर्ग के नाम से रखा गया, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका बुनई के वैज्ञानिक ने, कौन सा वैज्ञानिक? बुनई में वैज्ञानिकों ने घोंघा की नई प्रजाति की खोज की। तापमान के प्रति संवेदनशील इस प्रजाति का नाम पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर, जो पर्यावरण में एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, जिसे प्राइज भी मिल चुका है, क्लासपेटोजियम के नाम पर रखा गया। क्या रखा गया? क्लासपेटोजियम के थनबर्ग पर रखा गया। कहाँ के वैज्ञानिक थे? बुनई के वैज्ञानिक थे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है इस तरह से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं हम। हाल में प्रसिद्ध व्यक्ति कैथरीन जॉनसन का निधन हुआ। वह थी गणितज्ञ, गायक, अभिनेत्री, पूर्व प्रधानमंत्री। तो कौन थी? तो गणितज्ञ थी। हाल में प्रसिद्ध व्यक्ति कैथरीन जॉनसन का निधन हो गया। कौन थी? गणितज्ञ थी। तो वाशिंगटन अंतरिक्ष स्पेस में नए आयाम हासिल करने वाली अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को इस मुकाम तक पहुंचाने का अहम भूमिका निभाने वाले महान गणितज्ञ, नासा को बहुत अहम भूमिका निभाई थी ये व्यक्ति कैथरीन जॉनसन ने। उनकी मृत्यु हो गई है। तो कौन थी? गणितज्ञ थी, जो नासा में अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह स्वच्छ वायु काउंटर ऑनलाइन उपकरण के अनुसार 2020 की पहली छमाही के दौरान किस शहर में वायु प्रदूषण के कारण अधिकतम नुकसान हुआ? 2020 में एयर वायु स्वच्छ काउंटर ऑनलाइन उपकरण के अनुसार न्यूयॉर्क, टोक्यो, नई दिल्ली, बीजिंग। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। हमारा देश भारत ही है जिसको बहुत नुकसान हुआ है। इसका देखिए वर्णन। प्रमुख पर्यावरण समूह द्वारा एयर स्वच्छ वायु काउंटर नामक एक ऑनलाइन टूल लॉन्च किया गया। कौन ऑनलाइन टूल क्या लॉन्च किया गया? एयर स्वच्छ वायु काउंटर नामक, जो 28 प्रमुख वैश्विक शहरों को स्मोक को माप कर वायु प्रदूषण का आर्थिक प्रभाव की गणना करता है। कितना प्रमुख शहरों को? 28 प्रमुख वैश्विक शहरों को स्मोक में माप कर 28 प्रमुख वैश्विक शहरों को स्मोक में वायु प्रदूषण का आर्थिक प्रभाव की गणना करता है, जिसमें हमारा नई दिल्ली सबसे ऊपर है। बहुत ही दुखद की बात है। अभी लॉकडाउन के चलते पर्यावरण स्वच्छ हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेलवे मंत्रालय ने भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड की घोषणा की। कब तक? 2024 तक, 2025 तक, 2028 तक, 2030 तक। तो 2030 तक घोषणा की है कि भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने की लक्ष्य के साथ घोषणा की 2030 तक। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि पर्यावरण जलवायु परिवर्तन से निपटने में दिशा की बड़ी पहल की गई, इसीलिए इसका ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने के चलते ये निर्णय लिया गया है रेल मंत्रालय की तरफ से। तो रेल मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड की घोषणा की। कौन सा मोड? मिशन मोड। कब तक? 2030 तक। इसमें ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में कड़ी पहल की। कौन? ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। टॉप 10 का आखिरी क्वेश्चन ये है। भारतीय सेना के RQ-11 UAV के डैश के द्वारा टुकड़ों प्राप्त करने के कितना टुकड़ा प्राप्त हुआ? 100, 200, 350, 500। तो 200 टुकड़े। कितना? 200। भारतीय सेना को RQ-11 UAV 200 टुकड़े प्राप्त करने हैं।
कितना 200 टुकड़े। इसका वर्णन देखिए, भारतीय सेना RQ-11 UAV को 200 टुकड़े हासिल करने के लिए तैयार है। RQ-11 UAV 500 फीट की ऊंचाई पर, कितना 500 फीट की ऊंचाई पर 10 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। 10 किलोमीटर उड़ान भर सकता है 500 फीट की ऊंचाई पर, और 95 किलोमीटर प्रति घंटे गति कर सकता है। कितना किलोमीटर? 95 किलोमीटर प्रति घंटे गति कर सकता है। 10 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और 500 फीट की ऊंचाई पर ये कर सकता है। और क्या नाम है? RQ-11 UAV 200 टुकड़े हासिल करने के लिए। इस तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है जिसका वर्णन भी दिया हुआ है। तो आज टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन से कंप्लीट होता है। आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर आ रहा है, डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आज का एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं जो कल आप लोगों को करना। देखते हैं आज क्वेश्चन क्या है। उस देश का नाम बताए जो 2021 में एशिया कप 2020 टूर्नामेंट की मेजबानी करे, जो 2020 में होने वाला था 2021 में मेजबानी करे। कौन सा देश है? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका। तो श्रीलंका देश होगा। आप लोग इसके बारे में बताइए कब से कब तक होगा। मैं इसका आंसर बता दिया, लेकिन आप लोग बताइएगा श्रीलंका 2021 में मैच होने वाला है एशिया कप, वो कब से कब तक मैच होगा, इसका डिटेल आप लोग कल बताइएगा। तब तक के लिए एक सेट कंप्लीट होता है। और अगर वीडियो नहीं देखे इससे पहले तो वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।